नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। सबसे पहले बात विपक्ष की ताकत की। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से सियासत के फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले को लेकर के सरकार और विपक्ष के बीच बने गतिरोध के बीच राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ते पर चर्चा की, तो वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लेकर के संसद भवन तक विपक्षी नेताओं के साथ साइकिल की सवारी भी की। राहुल गांधी की रहनुमाई में विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पहले दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी दलों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी के साथ नाश्ते पर चर्चा की और फिर महंगाई की मुखालफत में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से साइकिल पर सवार होकर संसद पहुंचे। राहुल गांधी के बुलावे पर सुबह 9:30 बजे 14 सियासी दलों के नेता दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे, जहां चाय नाश्ते के साथ देश के मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा हुई। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार जासूसी कांड, कृषि कानूनों और महंगाई पर संसद में चर्चा से भाग रही है। बैठक की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विपक्ष को जनता की आवाज बताया और एकजुटता का आह्वान किया। the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it and the RSS to suppress it. We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. राहुल गांधी ने इस मीटिंग के लिए 17 विपक्षी दलों को न्योता दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई। बैठक के बाद विपक्षी एकता दिखाने और डीजल पेट्रोल की ऊंची कीमतों का विरोध करने के लिए राहुल गांधी के आह्वान पर विपक्षी नेता साइकिल से संसद पहुंचे। राहुल गांधी साइकिल यात्रा निकाल करके आज संसद भवन पहुंचे थे, लेकिन जब उनको बाहर रोक दिया गया तो अब संसद परिसर में राहुल गांधी साइकिल लेकर के चल रहे हैं। दरअसल में महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन तमाम विपक्षी दलों ने आज जताया है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से संसद तक साइकिल की सवारी करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार के अच्छे दिन वाले नारे पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, न हमारे चेहरे जरूरी हैं, न हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं। हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। यही हैं अच्छे दिन। साइकिल यात्रा के जरिए विपक्षी दलों के शक्ति प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दो टूक कहा कि वो ना तो हटेंगे न ही सरकार से डरेंगे। न हटेंगे न डरेंगे। ये एक प्रकार से ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि ये शुरुआत है आने वाले 2024 की तस्वीर है, जब महंगाई और मोदी देश के जीडीपी को छोड़कर एक दूसरे जीडीपी के घोड़े पे सवार हैं, जो बढ़ती ही जाती है गैस, डीजल और पेट्रोल। तो हमको ये बताना है देश को कि अभी सिर्फ साइकिल बची हुई है। न्यूज 24 से खास बातचीत में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को संसद में अपनी बात नहीं कहने दे रही, लेकिन बीजेपी ने इसे कांग्रेस की नाटकबाजी बता दिया। अंदर हम कह रहे हैं बहस करो किसानों पे, बहस करो बेरोजगारी पे, बहस करो आप महंगाई पे, बहस करो आप कोविड पे, पर उनके पास टाइम नहीं है। अरे ये सब नाटकबाज है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने देश को नाश किया है। अभी उस नाश से निकालने की कोशिश सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बीजेपी और केंद्र सरकार से लगातार तीखे सवाल पूछ रहे राहुल गांधी अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं। विपक्षी सांसदों की ये बैठक ऐसे समय हुई है जब संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच पेगासस मामले पर घमासान जारी है। विपक्ष पेगासस मामले पर चर्चा और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस मामले को मनगढ़ंत बताकर खारिज कर रही है। प्रशांत देव के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24। इधर इन सब के बीच ही संसद में विपक्षी सांसदों के बर्ताव और उनकी बयानबाजी से पीएम मोदी बेहद नाराज हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र और जनता दोनों का अपमान कर रहा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई।
विपक्षी सांसद पेगासस, कृषि कानून और महंगाई के खिलाफ प्लेकार्ड के साथ नारेबाजी करते रहे। आसन से शांति की अपील होती रही, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। आखिरकार दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी दलों के हंगामे से लोकसभा अध्यक्ष बिरला भड़क गए। तल्ख तेवर दिखाते हुए ओम बिरला ने कहा कि सांसद संसदीय परंपरा का अपमान कर रहे हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से संसद में विपक्षी दलों के रवैये को लेकर पीएम मोदी ने भी नाराजगी का इजहार किया। पीएम मोदी ने संसद में कागज फाड़ने और पापड़ी चाट वाले बयान पर विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि ऐसा रवैया लोकतंत्र के साथ साथ जनता का भी अपमान है। आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का। बीते 22 अगस्त को राज्यसभा में जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस मामले में विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रहे थे, तभी टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से पेपर छीन लिया और उसे फाड़कर हवा में लहरा दिया। 28 अगस्त को लोकसभा में भी ऐसा ही मंजर दिखा, जब टीएमसी सांसदों ने पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल की ओर कागज उछाल दिया। यही नहीं, जब उन्होंने सदन की कार्यवाही जारी रखी तो उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर भी कागज फेंकना शुरू कर दिया। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के रवैये के साथ ही पीएम मोदी टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के उस बयान से भी नाराज दिखे, जिसमें ब्रायन ने जल्दबाजी में बिल पास कराने को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। डेरेक ओब्रायन ने संसद में पारित बिलों के ग्राफिक्स चार्ट के साथ ट्वीट किया, संसद के मॉनसून सत्र के पहले 10 दिन में मोदी शाह बेहद जल्दबाजी में दिख रहे हैं। 12 विधेयकों को पारित कराया गया है, यानी हर 7 मिनट से भी कम के औसत में एक बिल पारित कराया जा रहा है। बिल पारित कर रहे हैं या पापड़ी चाट बना रहे हैं? रणदीप जी, पहला सवाल यही होगा। न्यूज 24 से खास बातचीत में कांग्रेस महासचिव और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी आरोप लगाए कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि हम संसद चलाने को तैयार हैं। भाजपा कह रही है इट इज अवर वे और द हाईवे, यानी कोई चर्चा नहीं होगी, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, केवल शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होगा। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी विपक्षी दलों पर तंज कसा। तोमर ने कहा कि विपक्ष की हालत किसान संगठनों जैसी हो गई है। भारत सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा करने को तैयार नहीं है। विपक्ष की स्थिति भी किसान यूनियन जैसी हो गई है, प्रस्ताव कुछ है नहीं और सदन को बाधित करना ही एकमात्र रास्ता उनको सूझता है। मैं समझता हूँ इससे लोकतंत्र का नुकसान हो रहा है। आज संसद के मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन था। हालांकि पेगासस, जासूसी और कृषि कानूनों के विरोध के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। इधर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने कल मुलायम सिंह से मुलाकात करने के बाद आज वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव से मुलाकात की। इस दौरान लालू ने पेगासस मामले की जांच किए जाने के साथ ही तीसरे मोर्चे को वक्त की जरूरत बताया। तो लगे हाथ चिराग पासवान की भी जमकर तारीफ करके एक साथ कई सियासी दांव चल दिए। शरद जी के बीमार होने से और नहीं पार्लियामेंट के मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट। लंबे समय से बिहार और देश की राजनीति से दूर रहे लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। सोमवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने वाले लालू यादव ने आज दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के साथ वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। शरद जी के बीमार होने से और नहीं पार्लियामेंट के मेंबर रहने से आज सूना पड़ा हुआ पार्लियामेंट। हाँ, मिले थे तो घर से में मिले थे मुलायम सिंह से, लोग बात कर रहे हैं।
समाजवादियों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे लालू ने पेगासस की जांच को जरूरी बताया, साथ ही तीसरे मोर्चे को भी वक्त की मांग बता दिया। पेगासस जासूसी की बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका हो जाना चाहिए, प्रकाशन होना चाहिए कौन कौन है क्या है। देश की राजनीति पर चर्चा के दौरान बिहार में सरकार न बना पाने का दर्द भी लालू यादव की जुबान पर चस्पा हो गया। लालू ने कहा कि आरजेडी को धोखे से हराया गया। हमारी सरकार तो बन ही गई थी, तेजस्वी का हम जेल में थे, अकेले वो लड़का मिल के जो फाइट किया इन लोगों का, सब लोगों का 10 वोट से 15 वोट से बेईमानी करके सब और हरा दिया। हालांकि लालू यादव ने नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल को दूर की कौड़ी बताया, लेकिन चिराग पासवान को एलजेपी का असली नेता बताकर बिहार में नए गठबंधन का संकेत दे दिया। इधर चिराग पासवान ने लालू यादव की भावना का सम्मान किया, लेकिन लगे हाथ ये भी कहा कि फिलहाल उनका लक्ष्य संगठन को मजबूत करना है। चिराग पासवान ही लीडर बन गया, चाहे जो भी हेर फेर हुआ, चिराग पासवान ही लीडर है। सारे लोग वहाँ बिहार में सब गुलबंद हो गए। मैं उनकी भावना का सम्मान करता हूँ और आज की तारीख में जिस तरीके से मैं अपनी एक आशीर्वाद यात्रा पर निकला हुआ हूँ, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में आशीर्वाद यात्रा है, तो मेरा पूरा ध्यान अभी केंद्रित मेरी इस आशीर्वाद यात्रा पर है। पिछले कुछ समय से समाजवाद की राजनीति से जुड़े नेता देश में जातीय जनगणना की मांग बुलंद कर रहे हैं। लंबे समय से एक दूसरे के सियासी दुश्मन रहे नेता भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक सुर में बोल रहे हैं। हाल में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मांग के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि जातीय जनगणना का मुद्दा तीसरे मोर्चे की संभावना को ताकत दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब यूपी की राजनीति से जुड़ा एक बेहद अहम सवाल कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और ओवैसी की पार्टी में गठबंधन होने वाला है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि ओवैसी की पार्टी के साथ मोर्चा बना चुके ओम प्रकाश राजभर ने आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुलाकात करने के साथ ही ये कहकर नई अटकलों को जन्म दे दिया कि राजनीति में कुछ भी संभव है। उत्तर प्रदेश में बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी कर दे, उसके बाद उत्तर प्रदेश का सीएम पिछड़ी जाति का घोषित करे, तो फिर उसके साथ विचार किया जा सकता है। पिछड़ी जाति के नेता को सीएम बनाने की शर्त रख रहे ओम प्रकाश राजभर यूपी की योगी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। हैरत की बात यह है कि एक तरफ राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM समेत 10 पार्टियों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बना चुके हैं, लेकिन वो फिर से उसी पार्टी के अध्यक्ष के दरवाजे पहुंच गए जिस पार्टी की सरकार से उन्हें बड़े बेआबरू होकर बाहर होना पड़ा था। अकेले नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे तो हमारा मोर्चा साथ रहेगा। तो अभी मोर्चे में कितने दल शामिल हैं? 10 लोग हैं। हमारे साथ प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबू रामपाल हैं, रामसागर बिंद हैं, रामकर्ण कश्यप हैं, अनिल चौहान हैं, कृष्णा पटेल हैं, बाबू सिंह कुशवाहा हैं, हम हैं, 10 लोग हम लोग हैं। राजभर ने सवाल दागा कि अगर बीजेपी में नकवी और शाहनवाज हो सकते हैं तो फिर ओवैसी साथ क्यों नहीं हो सकते। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी चाहे जो कुछ भी कर ले, 2022 में यूपी में साइकिल की सरकार बननी तय है। बीजेपी में शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इकबाल ऑलरेडी उनकी पार्टी में है, मंत्री भी है ना। उसके बाद कश्मीर में जब सरकार बनानी हुई तो बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती से समझौता करके कश्मीर में सरकार बनाया। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा जब वो ये चीजें लागू कर देंगे तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा गठबंधन कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के लिए कोई हर व्यक्ति का सम्मान है, जो भी बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत में विश्वास रखता है, हम लोग उसके साथ हम लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक रही है, इससे उससे मिल रही है। कितनी भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर भटक ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है अब की बाईसाइकिल की सरकार होगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सच में भटका देगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर 2022 में कमल नहीं खिला तो 24 की राह मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी पिछड़ी जातियों के उन तमाम नेताओं से संपर्क कर रही है, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है जिनकी साख अपने समुदाय में बची है। भले ही वो बीजेपी से नाराज ही क्यों ना हो, भले ही वो बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते रहे हों। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।